हेलो दोस्तों, आज है 26 सितंबर और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम हनोई एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। दोस्तों, ये जो ब्यूटीफुल लाइटों वाला ब्रिज आप देख रहे हैं, ये रेड रिवर के ऊपर बनाया हुआ है और इसे वियतनाम जापानीज फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं। सो दोस्तों, अगर आप वियतनाम आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। देखो जरा तुम घड़ी। हेलो हेलो हेलो, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। Hey guys, welcome back to the vlog. Hope you're doing absolutely fine. This is your girl from आपले मुंबई. तुमची मुलगी कसं काय बरं आहे? Let's just start the vlog which have already started. जी हाँ, ये वही 26 सितंबर का vlog है जहां पे अभी कुछ सेकंड पहले मैं आपको फ्रेंडशिप ब्रिज दिखा रही थी और फ्रेंडशिप ब्रिज की बातें बता रही थी। तो अभी भी आप उसी व्लॉग में हैं। हालांकि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। देखो, ऐसा होता है ना कि जब आप ट्रिप के मूड में होते हो, वेकेशन के मूड में होते, ट्रैवल के मूड में होते हो, तब इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाते क्योंकि यू ऑल्सो हैव टू एंजॉय दैट वेकेशन। तो मैंने सोचा क्यों ना इस इनोवेटिव तरीके से आपसे मुखातिब हुआ जाए और ये बातें शेयर की जाए। जी हाँ, कि किस तरीके से हमने प्लान किया अपनी पूरी ये ट्रिप को। सारी फ्लाइट्स बुक कर ली थी, आने की जाने की, और वियतनाम इंटरनल सिटी दानांग जो हमें जाना था वहां की भी। और ड्यूरिंग फ्लाइट बुकिंग के टाइम पे ही यू गेट एन ऑप्शन देयर एज एन ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्शन। सो वी हैव ऑप्टेड फॉर दैट ऑप्शन एंड उस ऑप्शन को ऑप्ट करके ये फायदा हुआ कि वहां से आपको ट्रैवल इंश्योरेंस आईडी मिलती है। आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ डिफरेंट वेज अराउंड इट, बट वी हैव डन इट बाय आवर वे। सो आई एम एक्सप्लेनिंग आवर ओन वे। सो दोस्तों, एक पॉइंट ऐड करना यहाँ रह गया था, सो आई एम डूइंग वॉइस ओवर फॉर दैट। सो नाउ दैट वी हैव गॉट द ट्रैवल इंश्योरेंस आईडी, तब हम ई वीज़ा को अप्लाई करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पास ये ट्रैवल इंश्योरेंस आईडी होना चाहिए, हमारे पास हमारा पासपोर्ट होना चाहिए रेडी लैपटॉप पे, और हमारे पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ रेडी होना ज़रूरी है। सो जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं वियतनाम के ई वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे इंडिविजुअल कॉस्ट जो हमें पड़ी वो थी $25 के लिए। अपने घर से निकलते हैं तो आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फ़्लाइट टिकट्स की बुकिंग जो आपने कर रखी है उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स ई वीज़ा का प्रिंट आउट होना चाहिए। जी हाँ, आधार कार्ड आपका केवल इंडियन एयरपोर्ट्स पे ही शो करना पड़ेगा आपको। बाकी आउट ऑफ इंडिया आपका केवल पासपोर्ट चलेगा और ई वीज़ा। वैसे देखिए, कहते हैं कि 10-12 दिन पहले अगर ई वीज़ा अप्लाई कर दिया जाए तब भी आपको ई वीज़ा मिल जाता है। बट टू अवॉइड लास्ट मिनट हसल एंड बसल एंड टू बी ऑन अ वेरी सेफ साइड, व्हाट वी हैव डिड, हमने 1 महीने पहले ही ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर लिया था। तो तकरीबन 1 सितंबर को ही हमने अप्लाई कर दिया था और 14 या 15 सितंबर को हमारा ई वीज़ा आ गया था। अगर मैं बात करूं तो वियतनामी करेंसी को डोंग कहते हैं और वीएनडी भी कहते हैं। वहां पे 2 करेंसी चलती है। जी हाँ, बहुत सारे देशों में यही हाल है भाई। आप सोच रहे हो 2 करेंसी? एक तो अपने खुद के उनके देश की करेंसी होती है और एक अमेरिका। भाई अमेरिका सब जगह चलता है, यूएस डॉलर सब जगह चलता है। तो जी हाँ, 2 करेंसी चलती है, वीएनडी और अमेरिकन डॉलर। तो हमने भी अपने पेटी कैश में वीएनडी और यूएस डॉलर रख लिए थे। हमने इंडिया से ही एक्सचेंज करा ली थी करेंसी, जिसकी कॉस्ट हमें 5% पड़ी। से नहीं करवा पाए हैं। तो जब भी आप हनोई एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा जहां से हमने सिम ली थी, वहां से भी आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पे आपको 10% कॉस्ट मिलेगी। तो हम तो शाणे निकले। तो इस तरीके से आप अपना पेटी कैश फ्लो का मैनेजमेंट कर सकते हैं। हालांकि कुछ जगहों पे हमने क्रेडिट कार्ड भी यूज किया था टू सेव दैट कैश फॉर द लास्ट मिनट शॉपिंग। वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट अगर आप अपने मन को प्रिपेयर कर लें कि भाई ठीक है, मुझे भी इंजॉय करना है और इस तरीके से मैं अपना शेड्यूल रखूंगी। मैं अपना शेड्यूल बताती हूँ, मैंने अपना शेड्यूल किस तरीके से रखा था कि सुबह जैसे फ्रूट्स था और ब्रेकफास्ट में ब्रेड मिलता है और वेजिटेबल्स होते हैं, तो मैं मस्त अपना सैंडविच बना लेती थी मक्खन लगा के
और काले मिर्च नमक लगा के खीरा टमाटर लाइक दैट, वो सारी चीजें रख के मस्त 2 सैंडविच खा के, और उसी के साथ थोड़े से पीनट्स रखे थे मैंने अपने साथ, वो खा लेती थी फॉर द प्रोटीन। और उसके बाद फ्रूट्स, यस फ्रूट्स अच्छे से खा लेती थी। सो दिस इज हाउ आई यूज टू डील विथ द वेजिटेरियन इश्यूज। बाकी इंडिया से रेडीमेड खाने के पैकेट्स तो हमने लाए ही थे दोस्तों, अपनी टेम्पटेशन पूरा करने के लिए। और एक बात, अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा खाने की टेम्पटेशन हो रही है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास एज एन इंडियन रेस्टोरेंट हनोई में। चलिए दोस्तों, फिर से कंटिन्यू करते हैं इस सुंदर ब्रिज का नज़ारा। स्वागत है आपका दोस्तों ओल्ड क्वार्टर्स हनोई में। ये माई मून होटल है। हमने यहाँ पे 3 days 3 nights स्टे किया, जो कि हमें 6000 INR पड़ा विथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। जी हाँ, हमने अगोड़ा से बुकिंग की थी, लेकिन आप डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। ये रहा विजिटिंग कार्ड होटल का आपके लिए ख़ास। यस, मेरे सब्सक्राइबर स्पेशल हैं, इसीलिए आपके लिए ये। और होटल के कमरे की बात करूं तो 2 जन के लिए इट वाज मोर देन इनफ। हाँ, बट थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट रेस्ट रूम जो था उसके वजह से ऑकवर्ड लग रहा था, बट दैट्स फाइन, यू कैन अप्लाई द कर्टन एंड हैव योर प्राइवेसी देयर। बिटवीन, अगर टाइम जोन की बात करूं तो सुबह के 5:30 बज रहे थे, और वियतनाम जो है GMT टाइम जोन फॉलो करता है, जिसे इंडो चाइनीज़ टाइम जोन भी कहते हैं। अभी के लिए इतना, मिलते हैं सुबह। तो आफ्टर लॉन्ग जेट लैग, जी हाँ, ये रहा फ्रेश चेहरा। अभी 12:30 बज रहे हैं। वैसे हमने अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लिया था होटल में। ये है इनका वियतनामी स्टाइल का मंदिर, जो कि अपने गॉड को हर चीज़ ऑफर करते हैं, जो भी ये खाते हैं। सो वॉट एवर, वेदर इट इज़ फ्रूट, बियर, सो दे ऑफर देयर गॉड ऑल वॉट एवर दे ईट। तो दोस्तों, आप भी कह रहे हो कि क्या ये सब्जियां उब्जियां दिखा रहे हैं, तो यार घरेलू इंसान है, घर गृहस्थी वाले हैं, तो और क्या दिखाएंगे आपको। जस्ट किडिंग, कुछ थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एकदम एसेंस ऑफ हनोई आपको प्रस्तुत किया जाए। ये गुआवा है, हम सभी जानते हैं। थोड़ा सा अलग लगा मुझे, मतलब ना मीठा था ना कुछ था, लाइक इट वाज लाइक न्यूट्रल टेस्ट। अरे क्या हो रहा है ये? नहीं, रेंट पे। दोस्तों, वियतनामी हिंदी कब से समझने लगे? आई मीन कौन समझाए गिरीश को, जो कि कह रहे हैं रेंट पे। वियतनाम में आ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो। सो बट कोई बात नहीं, गूगल बाबा जिंदाबाद। यहाँ पे हमने गूगल ट्रांसलेट का उपयोग किया और आगे का सफ़र टचवुड आसान हो गया फिर। सो जी, ये सामने ब्लैक ड्रेस में जो लड़की आप देख रहे हैं, ये हैं रूथ। ये हमें मिल गई थी हनोई ओल्ड क्वार्टर्स में, और ये हमें लेके आई यहाँ का बन मी, जो कि सबवे काइंड ऑफ सैंडविच मानी जाती है, लोकल क्विजीन है, ट्राई करवाने। बिटवीन उसके पहले हमने कोकोनट कॉफ़ी ट्राई की। जी हाँ, ये वायरल कोकोनट कॉफ़ी है, इसमें मैंने शुगर सिरप ऐड कर लिया, तब ये बहुत अमेजिंग लग रही थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गिरीश ने बन मी ट्राई की, विच इज़ सबवे टाइप ऑफ सैंडविच ब्रेड। मैंने नहीं की बिकॉज उसमें ऑयस्टर सॉस था, सो इट वाज नो फॉर मी बीइंग वेजिटेरियन। उसके बाद हम आगे बढ़ सके। जी हाँ, ये जो आप मार्केट देख रहे हो ना, इसे डोंगशो मार्केट कहते हैं, द बिगेस्ट मार्केट इन हनोई, जहाँ पे आपको हर तरीके की चीज़ें मिल जाएगी, चाहे वो ग्लेयर्स हो, बैग्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, आई मीन लाइक आप यू जस्ट नेम इट एंड दे हैव। बिटवीन इसकी एक और बात यहाँ नोटिस करने वाली है कि ये मार्केट जो है 4 बजे तक बंद हो जाती है, तो आपको अगर शॉपिंग के लिए यहाँ जाना है तो 4 बजे के पहले ही जाना। जी, मार्केट में शॉपिंग करने के बाद हम निकल चुके थे फिर से हनोई ओल्ड क्वार्टर्स की स्ट्रीट पे स्ट्रीट शॉपिंग करने।
तो दोस्तों शॉपिंग के बाद बहुत भूख लगी थी और मुझे तो सच में अपने इंडियन खाने की बड़ी याद आ रही थी। तभी हमने देखा कि सामने ये दोस्ती चाय रेस्टोरेंट था, जहाँ का खाना बहुत अमेजिंग है। जब भी आप आओ तो आंख बंद करके यहाँ पे खाना खा लेना। ये हनोई ओल्ड क्वार्टर्स के पास में ही है। बट मैं तो बहुत खुश थी दोस्तों, और मैंने यहाँ पे ये थाली ऑर्डर की थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी, और 139 की थाली थी ये। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, यही फीलिंग थी दोस्तों। दोस्तों जहाँ पे हमने खाना खाया उसी के जस्ट बगल में ये कैफ़े है। तो यहाँ पे एग कॉफ़ी मिलती है जो कि बड़ी फेमस मानी जाती है यहाँ पे। तो अगर आप एग खाते हैं तो ये कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दोस्ती चाय के जस्ट बगल में है। हो गई है बच्चों की, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, सारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं बच्चों का। उसके बाद हम आगे की तरफ टुवर्ड्स जो हनोई लेक है उसके आगे बढ़ गए, और ये यहाँ की फेमस आइसक्रीम शॉप है और हमने यहाँ पे आइसक्रीम खाई। ये कोकोनट फ्लेवर की आइसक्रीम यहाँ पे मिलती है, और इफ़ यू आर अ डाई हार्ट लवर ऑफ कोकोनट सो यू विल डेफिनेटली लव दिस आइसक्रीम। हाँ 50,000 की। आफ्टर आइसक्रीम हम पहुँचे होयन किम लेक की तरफ। दिस इज़ फ्रेश वाटर लेक एंड विच इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ हनोई and also must visit tourist spot. To meet you all guys. They have really helped us throughout, roaming in Hanoi market. यहाँ से हमने इन्हें धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए लेक को एक्सप्लोर करने। हॅलो मुंबईकर. अरे इथे हनोई मध्ये येऊन काय आम्ही कोण भेटलोय. भेटलंय भाई. आम्ही कर्जतकर, कर्जतकर भाई का नाम है रुद्रेश और अंकिता. अंकिता. यहाँ पे यार ये लोकेशन देखो पहले तो. ये रहा अपना लेक. अपना बोले तो इनका जो भी नाम है ये बाद में बताऊंगी यार, मुझे अभी नाम नहीं पता है इनका. और यहीं पे ये पगोड़ा हमने देखा यहाँ पे, ये हाँ ये झंडा जहाँ पे लगा है. पर अब पराए देश में आके अपने लोगों से मिलना में क्या है बताओ, ये खुशी यार. तो दोस्तों लेक पे अपने लोगों से मिलके काफ़ी मज़ा आया, और उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने के लिए, एक टूर का पैकेज डिसाइड करने। और हम इस शॉप पे आ गए। हरने ये मीना है जिन्होंने मैं एक्सप्लेन किया था, और ये रही इनकी शॉप। तो यहाँ से हमने होलुंग और तारंग की बुकिंग की है। ये पहली बंदी मिली है जिसको इंग्लिश इतनी अच्छी से आती है, और हमारे सारे क्वेरी क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से मीना ने आंसर किए. थैंक यू मीना, यू आर सच अ लवली पर्सन. थैंक यू एंड गुड नॉलेज विद इंग्लिश. थैंक यू. ये रही शॉप भाई मीना की. आओ इधर. तो जी मीना माँ के पास बुकिंग करने के बाद, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने के बाद हम निकल चुके थे एक बहुत ही अमेजिंग जगह पे आपको ले चलने, और वो है हनोई ट्रेन स्ट्रीट. जी हाँ, ये वही ब्यूटीफुल जगह है जिसकी आपने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होंगी, जिसकी आपने यूट्यूब शॉर्ट्स देखे होंगे, और आज सामने से देख के बहुत ब्यूटीफुल अमेजिंग लग रहा था. हाय इंडियन पब्लिक, फिर से मिल गई आपकी लड़की को. इंडियन फ्रेंड्स यार जो कि ट्रेन स्ट्रीट का मजे लेने जा रहे हैं अंदर, और हम ये फिरंगी दोस्त मिले हैं. Her name is Hani and her name is Raquel and she's from which one is US, but then Korea and now to Hanoi, and she's from Korea and US as well, and she loves yoga so much that she practiced 3 times
तो दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए तो बहुत ही गर्व का मोमेंट था ये कि किसी विदेशी के मुंह से योगा का महत्व सुनना। हालांकि भारतवर्ष की ही देन है योगा पूरे विश्व को। जी हाँ, करंट प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, उन्होंने योगा की नींव सितंबर 2014 में यूएन असेंबली में रखी। उसके बाद से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। और सबसे पहला योगा डे पता है आपको कब था? 21 जून 2015। She's a teacher. She's an art teacher. तो फाइनली बहुत इंतज़ार करने के बाद ट्रेन आ ही गई और ये मोमेंट इतना खुशी भरा था कि आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख ही रहे होंगे, और सभी लोगों, क्योंकि शाम की एक 7 बजे की ट्रेन जो है स्किप हो गई थी और डायरेक्ट फिर ये 9 बजे आई है। तो हमने काफ़ी इंतज़ार किया इस ट्रेन के लिए, बट मेरे और गिरीश के लिए भी, यू कैन सी स्माइल ऑन गिरीश फेस ऑल्सो, वी वर वेरी हैप्पी। सच कहते हैं, जो चीज़ कभी कभी बहुत इंतज़ार करवाती है उसकी खुशी अलग ही होती है, बट हर समय ये फार्मूला लागू नहीं होता है। खैर, इस समय तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे हम इस मोमेंट को। दोस्तों, आज का डे हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। इन सुंदर नज़ारों के साथ विदा लेते हैं आपसे। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आपके सामने है हनोई मैप। इसके अंदर जो राइट हैंड साइड में आप ग्रीन कलर का पैच देख रहे हैं, ये है हनोई ओल्ड क्वार्टर्स। इस सिटी की वाइब और इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमने काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट जो आप इस मैप में देख पा रहे हैं वो हमने डी लिस्ट करे। और अगर आपको इन सबको ट्रैवल करना है तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप यहाँ पे एक स्कूटी लीजिए, जो कि आपको कॉस्ट करेगी 200 VND। Entertainment. Vlog. Subscribe.